ज़बान पर जन और ज़हन में जात। उत्तर प्रदेश की सियासत का यही उसूल है और चुनावी जीत की गारंटी भी। वैसे तो देश में 1967 में ही पिछड़ी जाति की राजनीति की बुनियाद पड़ गई थी, लेकिन 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट पर अमल होने के बाद पिछड़ी जात की राजनीति ने आकार लेना शुरू कर दिया। पिछड़ी जाति ने पार्टियों की सियासी गणित बनाने और बिगाड़ने का मादा दिखाया। बीजेपी ने पिछड़ों के हाथों में पतवार सौंपकर ही सत्ता का स्वाद चखा। फॉर्मूला एकदम साफ है, अगली जाति साथ है, पिछड़ी जाति को साथ मिलाओ और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाओ। इसी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के दम पर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की। 2017 में अखिलेश और राहुल की जोड़ी का रथ रोक दिया तो 2019 में बुआ और भतीजे का। अब इसी फॉर्मूले पर बीजेपी 2022 में सियासी बिसात बिछाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। इसे आप बीजेपी के कुछ पिछड़ी जाति के बड़े चेहरों से समझ सकते हैं। नाम केशव प्रसाद मौर्य, पद डिप्टी सीएम। नाम स्वतंत्र देव सिंह, पद प्रदेश अध्यक्ष। नाम कल्याण सिंह, पद पूर्व गवर्नर। नाम स्वामी प्रसाद मौर्य, पद कैबिनेट मंत्री। नाम लक्ष्मी नारायण चौधरी, पद कैबिनेट मंत्री। नाम अनिल राजभर, पद कैबिनेट मंत्री। नाम अनुप्रिया पटेल, पद सांसद। नाम प्रवीण निषाद, पद सांसद। बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा अखिलेश यादव से है, क्योंकि पिछड़ी जाति में यादवों का एकमुश्त वोट एसपी को जाता है और अगर गैर यादव पिछड़ी जाति उनके साथ जुड़ गई तो बीजेपी का खेल खराब होना पक्का है। बीजेपी की पूरी प्लानिंग है जात के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर सींचना। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में लोध, कुर्मी, पाल और कुशवाहा जैसी जातियां यादवों के बराबर की हैसियत रखती हैं और अक्सर यादवों के असर को न्यूट्रल कर देती हैं और बीजेपी की रणनीति यही है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी है क्योंकि 2017 में बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया था। आज गठबंधन के कुछ साथी नाराज हैं तो कुछ छोड़ चुके हैं। हम सब लोगों ने मिलकर के बीजेपी की सरकार 17 में बनाई। हम लोगों के सहारे 19 में भी यूपी में उन्होंने चुनाव जीता। जब पिछड़ों के अधिकार की बात आती है तो हनन होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 5,844 पद योगी जी ने पिछड़ों का लूट लिया। क्या अनुप्रिया जी सदन में इस बात को योगी अमित शाह और मोदी से सवाल करेंगी? क्या यहाँ आशीष जी सदन में इस बात को रखेंगे? उनके 9 विधायक हैं, क्या सदन में बोलने की हिम्मत है? यहाँ आपको यह समझना है कि बीजेपी गैर यादव पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति को साधना चाहती है, क्योंकि जीत का फॉर्मूला तभी तैयार होता है। करीब 48% पिछड़ी जाति का वोट बैंक, सबसे ज्यादा करीब 20% यादव, 28% गैर यादव ओबीसी। बीजेपी की नजर है करीब 8% कुर्मी वोट पर, 4% तेली वोट बैंक पर, 5% लोध वोट बैंक पर, 4.5% निषाद वोट बैंक पर, 2% मौर्य वोट बैंक पर, 2.5% राजभर वोट बैंक पर। 2017 में बीजेपी का फॉर्मूला एकदम क्लियर था, जिसके दम पर अमित शाह ने यूपी फतेह किया। जनरल वोट बैंक, गैर पिछड़े वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यानी बीजेपी की जीत। बीजेपी को पता है बीजेपी ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जात को साधने के लिए कई जिलों में पिछड़ों और दलितों को संगठन की कमान सौंप रखी है, लेकिन बीजेपी के प्लान 2020 पर विपक्ष प्रहार कर रहा है। 2022 से पहले चुनावी मौसम का आगाज हो गया और बीजेपी ने इसकी शुरुआत कर दी है। अब देखना होगा कि 2022 में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग क्या सियासी बिसात पर एकदम सही साबित होगी, यानी शह और मात का खेल अभी बाकी है। सबसे बड़ा फैक्टर ओबीसी फैक्टर है और उसी की वजह से बीजेपी लगभग 50% वोटिंग तक पहुंच गई है और इसे बीजेपी किसी सूरत में खोना नहीं चाहती। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम राजनीतिक आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है
कि बीजेपी 2022 के चुनाव में एक बार फिर ओबीसी वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है और वो दोबारा से अपने वोट बैंक को उसी प्रचंड तरीके से पाना चाहती है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।